नमस्कार, मैं सुधांशु रंजन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीएस न्यूज बुलेटिन। बड़ी खबरों को जानने से पहले जान लेते हैं आज की सुर्खियों को। अमेरिका और ब्रिटेन को पछाड़ दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना का टीका लगाने वाला देश बना भारत। जम्मू में एक और आईईडी बरामद, बड़ा आतंकी हमला टला, लश्कर-ए-तौबा से प्राप्त किया गया था आईईडी, डीजीपी दिलबाग सिंह ने की पुष्टि। क्या यूपी में ओवैसी बिगाड़ेंगे अखिलेश का खेल, 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर तंज, कहा वैक्सीन का किल्लत खत्म करे पीएम, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाना है। सरकार से तनातनी के बीच ट्विटर के शिकायत अधिकारी का इस्तीफा, हाल ही में हुआ था नियुक्ति। कोरोना प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। लाल किला दंगा मामले में 1 लाख का इनामी वांटेड गिरफ्तार, 5 महीने से था फरार। ट्विटर से एक और विवाद, भारत के नक्शे से की छेड़छाड़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दिखाया अलग देश। बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा जुलाई से नहीं होगी शुरू, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कांग्रेस में कला से आला कमान परेशान, भाजपा से लड़े या अपने नेताओं से झगड़ा निपटाए, कंफ्यूजन में सोनिया गांधी। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेडीयू, योगी आदित्यनाथ से हुई बात, गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं तो 200 सीटों पर अकेले लड़ेगा चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा बिहार में वैक्सीन की कोई कमी नहीं, हर बूथ कोरोना मुक्त एवं वैक्सीन युक्त होगा। पटना में रफ्तार का कहर, रेसिंग में डिवाइडर से टकराई बाइक, 2 दोस्तों की गई जान। पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, पंचायत प्रमुख के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है दोबारा अविश्वास प्रस्ताव। बिहार सरकार के गिरने को लेकर तेजस्वी यादव के दावों को मांझी ने किया खारिज, कहा बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विस्फोट, 7 की मौत, 70 से अधिक घायल। अमेरिका ने इराक सीरिया में दागे गोले, ईरान को दी चेतावनी। भारत से यूएई के लिए फ्लाइट्स पर रोक 21 जुलाई तक बढ़ी। यूरोपीय यूनियन ने जारी किया ग्रीन पास, भारत की किसी भी वैक्सीन को नहीं मिला अप्रूवल। पाकिस्तान में हाई अलर्ट, एयरबेस और संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, यूएई में होगा T20 वर्ल्ड कप, कोरोना के मद्देनजर लिया गया निर्णय। वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर फिर दुनिया की नंबर 1 आर्चर बनी दीपिका। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु भारत की ध्वजवाहक बनने की रेस में सबसे आगे। आईपीएल 14 का 19 सितंबर से यूएई में होगा फिर से आगाज, एसजीएम में हुआ तय। बीसीसीआई की विदेशी खिलाड़ियों को 2 टूक, आईपीएल पूरा नहीं खेलने पर कटेगी सैलरी। अब वक्त है बड़ी खबर जानने का। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे अपने उस पड़ोसी के बारे में जो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। यह जान के भी नहीं सुधर रहा है कि अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों देश का फायदा है, खासकर उसी देश का और ज़्यादा फायदा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुत्ते की दुम है कि कभी सीधे होने का नाम ही नहीं लेता। जी हाँ, सही पकड़ा, हम बात करने जा रहे हैं आज पाकिस्तान के बारे में, जो कि कभी भी आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन लेता ही नहीं है और इंटरनेशनल मीडिया में यह दिखाता है कि हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आज हम पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करने जा रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि पिछले रविवार को जम्मू के एक एयरबेस पर पाकिस्तानी ड्रोन और आईईडी के द्वारा हमला किया गया, जिसकी पुष्टि तो अभी तक पाकिस्तान ने नहीं की है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों ने उस आईईडी को लश्कर-ए-तौबा का आईईडी बताया है और यह भी पुष्टि की है कि हो न हो वो ड्रोन भी पाकिस्तान से ही आया हो। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस चाल की जिस पर पाकिस्तान हमेशा चलता है और हमेशा माथी मिलती है उसको। दरअसल बात 1947 की है, जब भारत देश आज़ाद हो रहा था और ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे। उस समय ब्रिटिशरों ने यहाँ का 2 भाग किया, एक को पाकिस्तान कहा और दूसरे को हिंदुस्तान यानी कि इंडिया, जहाँ हम और आप रह रहे हैं आज।
और आपको बता दें कि पाकिस्तान को भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के तौर पर बांट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान है कि अपना ज़मीन और अपने हक की चीज़ बचा नहीं पाता है और दूसरे से हमेशा छीनने में लगा रहता है। ऐसा ही हुआ 1948 में, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर का कुछ हिस्सा, जिसको आज हम POK के नाम से जानते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, उसको हड़प कर ले गए और आज भी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी हब बना हुआ है और वहाँ पर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लॉन्च पैड है, जहाँ से वो आतंकवादियों को भारत में एक्सपोर्ट करता है। अब बात ईस्ट पाकिस्तान की, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि कभी एक साथ हुआ करते थे, आज अलग अलग हैं। हुआ कुछ यूँ कि 1971 के साल में जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश पर लोगों पर ज़्यादा दबाव बनाने लगा, तो वहाँ के कुछ लोगों ने एक गुट बनाया जिसको मुक्ति वाहिनी का नाम दिया गया, जिसका मकसद यह था कि वो पाकिस्तान को से अलग आज़ादी ले और अपना एक अलग राष्ट्र बनाए। बट पाकिस्तान को यह लगा कि यह सारा खेल इंडिया का किया धरा है और रचा हुआ है, तो पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और आपको नतीजा मालूम ही है 1971 का लड़ाई में क्या हुआ। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। इसके बाद 1999 का साल आया जब अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से लाहौर तक डिप्लोमेसी के तौर पर बस लेके गए और वहाँ पर बातचीत हुई और मित्रता बढ़ाने की बात। सबको लगा कि अब मित्रता हो जाएगी और अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक की तरह फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम, जैसा हमने पहले ही कहा था, मई 1999 में ही बस डिप्लोमेसी फरवरी 1999 में हुई और यह पूरा घटना 1999 में के ही मई महीने में हुई, जिसमें पाकिस्तान ने कारगिल में आतंकवादियों की आड़ में अपनी सेना को भेजकर फिर से भारत पर हमला कर दिया, जिसमें भी उसको मुंह की ही खानी पड़ी। ऐसा ही कुछ मोदी जी के कार्यकाल में भी देखा गया, जब मोदी जी नवाज शरीफ के बेटी के शादी में गए और फिर जब वहां से लौट कर आए तो फिर पाकिस्तानियों ने एक बार फिर पठानकोट में हमला कर दिया। वैसा ही कुछ 2019 के चुनाव से पहले देखा गया, जिस समय CRPF के कॉन्वॉय पर हमला किया गया और उसके बाद जो हुआ हम और आप सब जानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जिसमें पाकिस्तान में छुपे कई आतंकवादी मारे गए। उसके बाद से पाकिस्तान, पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान धीरे धीरे ठंडा पड़ते जा रहा है और अब वह आतंकवाद को एक्सपोर्ट और बढ़ावा नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान फिर अपनी चाल से बाज ना आते हुए एक बार फिर जम्मू एंड कश्मीर में एक छोटा सा हमला ही करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। और आपको इस केस में एक अपडेट और दे दें कि आज ही एक और IED बरामद किया गया, यानी कि यह छोटा हमला तो नहीं था बिल्कुल ही, इससे बड़ा कुछ होने का आशंका था। और आप एक चीज़ और गौर करेंगे कि अभी जम्मू और कश्मीर में बम बरामद किया गया, IED बरामद किया गया और वहाँ पर धमाका भी हुआ। वैसा ही कुछ धमाका बिहार में भी कुछ दिन पहले देखने को मिला था। तो क्या यह सारा नेक्सस आतंकवादियों का नहीं है? एक सवाल आपसे, और इसका जवाब आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि बांका के मस्जिद मदरसे में धमाका होता है, लिंक जांच NIA करती है, लिंक आतंकवादी से जुड़ता है। ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें DS न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना न भूलें।